सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत में कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते निजी अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों का जमकर फायदा उठा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सोनीपत से सामने आया है, जहां पर ऑस्कर नाम के अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन वेंटिलेटर की सुविधा देने की बात कहकर मरीज को भर्ती करता है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। अस्पताल कोरोना संक्रमित मरीजों को एडमिट करके उनके जीवन से खिलवाड़ करने में लगा है। हॉस्पिटल में कोविड-19 से एक ही दिन में 3 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद मरीजों ने पहले तो ऑस्कर अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया और बाद में सोनीपत सिविल सर्जन जीएस पुनिया की गाड़ी के सामने बैठकर परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई। देश भर में कोविड-19 का संक्रमण की दूसरी लहर अपनी चरम सीमा पर है और इसका फायदा निजी अस्पताल जमकर उठा रहे हैं। ऐसा ही मामला सोनीपत के ऑस्कर अस्पताल से निकलकर सामने आया है, जहां ऑस्कर अस्पताल में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है और कोरोना संक्रमित मरीजों से भारी भरकम फीस वसूली जा रही है। जब ऑस्कर अस्पताल में 3 मरीजों की मौत हुई, तब इस मामले का खुलासा हो पाया और परिजनों ने ऑस्कर अस्पताल और सिविल अस्पताल में जमकर बवाल काटा और परिजन सिविल सर्जन की गाड़ी के सामने बैठ गए। परिजनों ने कहा कि अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है और केवल मोटी रकम वसूली जा रही है। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी वजह से ही उनके परिजनों की मौत हुई है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जीएस पुनिया ने कहा कि हमारे पास शिकायत आई है कि ऑस्कर अस्पताल में लापरवाही के चलते 3 कोविड संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जिसमें एक मरीज गांव अटेरना का रहने वाला है, एक बहादुरगढ़ का और एक दिल्ली का रहने वाला है। जीएस पुनिया के मुताबिक ऑस्कर अस्पताल को कोविड-19 के मरीजों के इलाज की अनुमति नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में 3 डॉक्टरों की एक टीम भी गठित कर दी गई है, जो जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी और अस्पताल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। भाई साहब, मैं 3 दिन पहले अभी अपनी मदर को यहाँ पे लेके आया था। मेरी मदर हरिश्चंद्र हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैंने इधर उधर में नेट पे सर्च मारा था कि कहीं पे वेंटिलेशन खाली है क्या, क्योंकि हरिश्चंद्र वाले मुझे बोल चुके थे कि आपकी मदर को वेंटिलेशन की जरूरत है। तो मैं कहीं पे वेंटिलेशन नहीं मिला था, तो इनके पास इन्होंने कहा कि हमारे पास वेंटिलेशन अवेलेबल है, आप अपनी मदर को ले आओ, हम वेंटिलेशन करा देंगे। मैं यहाँ पे लेके 1 घंटे पहले मैं इनके पास आया, मैंने पेमेंट जमा कराई। पेमेंट जमा करा के मैं अपनी मदर को वापसी लेने चला गया हरिश्चंद्र छुट्टी कराने के लिए। मैं छुट्टी करा के लेकर आया तो इन्होंने उसी टाइम मिसबिहेव करा। यहाँ पे अंदर जाते ही कहने लगे जी हमारे पास वेंटिलेशन है नहीं, आप यहाँ से वापसी लेके जा सकते हो। मैं तो आपने पर्ची क्यों काटी? पर्ची काट फिर इन्होंने इधर उधर बात करी तो मेरी मदर को एक बेड पे ले जाके लिटा दिया। उसको ऑक्सीजन नहीं थी, जबकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। फिर इन्होंने ना तो मुझे चढ़ दिया ना कुछ दिया। वहाँ से मैंने अपनी मदर को खुद अपने से उठा के ऑक्सीजन वाले बेड पर डाला। फिर इन्होंने वहाँ से उनको आईसीयू शिफ्ट कर दिया। कहने लगे जी हम आईसीयू, मगर भाई जब वेंटिलेशन की जरूरत है तो आप वेंटिलेशन क्यों नहीं लेके जा रहे? लोगे जी वहाँ पे दवाइयों में उसमें कुछ और चल रहा होगा, हमारे यहाँ पे ये चल रहा। अब तो आईसीयू में इनको ठीक से वो मिल रही है। माजी ठीक, मैं अंदर गया तो उनके ये कहने लगे जी 75 से 80 तक वो आ रही है। फिर मैं देखने गया तो आ भी रही थी जी, उसमें वो भी नहीं दिया। फिर इन्होंने मुझे कि ये कर दो। रात को 1:30 बजे, उसी दिन रात को मुझे 1:30 बजे अंदर से फोन करके कहते हैं कि जी भाई हमारे पास में पानी अवेलेबल नहीं है, हमें पानी अवेलेबल करा दे। मैं रात को 1:30 बजे बालगढ़ से इनको पानी ला के दिया अपनी मदर के लिए। वो भी इन्होंने अगले दिन तक भी नहीं पिलाया, जब इन्होंने पानी मंगाया था तो उससे अगले दिन मैं फिर खाने के लिए अपनी मदर के लिए लेके गया तो अंदर इन्होंने उसको खिलाया ही नहीं। 1 घंटे बाद मैं जाता हूँ अपनी मदर से पूछता हूँ, मदर तुझे कुछ दिया इन्होंने? मुझे बेटा कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। फिर मैं अपने हाथ से खिला के आया। अंदर जाने नहीं देते थे, अपने हाथ से हम खिलाते थे, तो खाने अपने हाथ से खिलाते नहीं थे, हम जाते थे। तो वो मेरी मदर को कल इन्होंने दिन में वो लगाए होता पाइप इसका ग्लूकोज का, वो सारी की सारी ग्लूकोज मैं जैसे अंदर गया तो वो पेड़ से सारे गद्दे से वो होके नीचे टपकने लग रही थी। मैंने जाकर डॉक्टर को बोला, मैं डॉक्टर साहब ये देखो क्या हो रहा है। तो डॉक्टर बोलता है वो गलती से निकल गई होगी। भाई निकल गई तो बेड को भीजने में, नीचे टपकने में कितना टाइम लगा होगा ये तो देखो। तो इसका मतलब आपने इतनी देर पेशेंट को देखा ही नहीं है। नुका जी नहीं दे, और भी तो है। मेरी मदर का सरबती नाम था जी, और वो पॉजिटिव रिपोर्ट थी उनकी। कल शाम तक ठीक थी, 8:30 बजे तक उन्होंने खाना खाया, बोल लिया, मेरे से सारी बात करी है। इन्होंने सुबह 6:30 बजे मुझे एक दिन भी फोन करके ये कहने लगे कि आपकी मदर को अटैक आ गया और वो एक्सपायर कर गई। उससे इधर 3 मौतें और हुई हैं।
उससे अदर 3 औरतें और हुई हैं, उनको भी तीनों का सेम कंडीशन बता रखी है कि जी आपको अटैक आ गया। होटल डॉक्टर कह रहा है कि गलती हो गई। गलती अगर हॉस्पिटल में ऐसी गलती होगी तो फिर पेशेंट का इलाज कैसे होगा? पेशेंट तो मरेंगे ही ना। यहाँ पे कल की भी 3 डेथ है, आज भी 4 डेथ हो चुकी हैं। ये जितने भी यहाँ खड़े हैं उनके हर पेशेंट की डेथ हो गई है। दूसरा पेशेंट है जी ये। और सर एक बात बताओ, ये धोखाधड़ी कर रहे हैं। वेंटिलेटर इनके पास है नहीं, वेंटिलेटर बोल के और ये पेशेंट को एडमिट करते हैं, जबकि इनके पास कोई वेंटिलेटर नहीं है, ना ही डॉक्टर की फैसिलिटी है अच्छे से, ना ही यहाँ पे साफ सफाई है, कुछ नहीं है। पेशेंट की केयरलेस है एकदम, कोई पेशेंट के इलाज ढंग से नहीं हो रहा है। यहाँ पे 4 पेशेंट की आज भी डेथ हो चुकी है और सबको बोलते हैं अटैक हुआ है, जबकि वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है। शरबती अटैक से बताइए डेथ, लेकिन उनको वो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन और भी पेशेंट है यहाँ पे जिनको बताइए। से मिलने भी आया हूँ, डॉक्टर से बात भी हुई है। डॉक्टर ने ये कहा है कि रिलैक्स है, पहले से सिचुएशन अच्छी है। मैं कोई घबराने बात हो तो सर वो बता दूँ। बोला नहीं कोई घबराने बात नहीं है, होश क्या है, सवेरे मतलब दिन में इसको नीचे वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। मैं पामा धार निकाला हूँ, आनू बोला बेटा मैं ठीक हूँ, अच्छी तरह बोल रहा है, दूध निकालने चला गया। आधे घंटे में फोन आया कि डेथ होगी। आधे घंटे में सब कुछ हो गया। 5 बजे तक मैं यहीं ना था। ये बताओ ना कि अटैक से बताया, जब कल पेशेंट कोरोना पॉजिटिव है। 5 बजे ना सीटी स्कैन की पर्ची कटवाई, सीटी स्कैन होएगा, बिल कर दो, बिल कर दिया। बिल करने के बाद शाम 9 बजे पूछी सीटी स्कैन हो लिया, नो बोला नहीं अभी नहीं हुआ, अभी डॉक्टर आएंगे अभी करवाएंगे। सवेरे 5 बजे पूछी सीटी स्कैन की क्या रिपोर्ट आई है, नो बोला सीटी स्कैन अभी होया नहीं है, सीटी स्कैन 9 बजे होएगा, डॉक्टर आएंगे सवेरे। वो सीटी स्कैन भी बढ़िया तरीका करते। सुखबीर मेहरा दिल्ली से। सोमवीर इंद्रावती। कुछ नहीं है, शाम को पानी वानी दिया गया, खाना वाना खिलाया, बढ़िया तरिया ठीक थी, और सुबह बोले कि अटैक आ गया इनका। थोड़ी सांस में दिक्कत थी। हाँ नहीं कोरोना पॉजिटिव नहीं थी। ये ICU में, पहले सक्सेना में थे, सक्सेना ने यहाँ पे भेज दिया था। बात करें तो लगातार डेथ रेशो भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सर कितने नए मामले सामने हैं और कितने ठीक हुए हैं? कल जो केसेस आए हैं वो 573 है हमारे केसेस, जो 24 घंटे में आए हैं, और डेथ हमारी 95 है। और अभी हमारे जो केसेस हैं वो 20,000 से ऊपर हो गए हैं, और सैम्पलिंग हमारी बड़ी अच्छी हो रही है। हम 2,500 से 3,000 के करीब सैंपल ले रहे हैं और मेन सैम्पलिंग पर फोकस किया जा रहा है। दूसरा हमारा ये अभी ये है कि जब 45 साल से जो ऊपर है उनको मैक्सिमम जो है वैक्सीनेट करें, उस पर हमारा चल रहा है बड़ा अच्छा। अब तक हम 2 लाख से ज़्यादा को वैक्सीनेट कर चुके हैं। सर एक ताज़ा मामला सामने निकल कर आया है कि उसकर हॉस्पिटल का 3 डेथ कोरोना से बताई गई हैं। हालांकि जो आरोप है ये है कि 7 मौतें वहाँ पर हो चुकी हैं। क्या कुछ अभी तक आपके सामने निकल कर आया है? नहीं, अभी जैसे ये कंप्लेंट आई है उसकर हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई के लिए, जिसमें 3 डेथ आप बता रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने लिखी शिकायत दी है, तो उसकी हमने बड़े लेवल पर 4 जो सीनियर ऑफिसर उन कमेटी बना दी है। इनमें से डेथ हमारे ज़िले की 1 है, बाकी जो डेथ हैं वो दूसरे ज़िले की हैं, एक बहादुरगढ़ की है और एक कोई दिल्ली की है। इन्होंने वहाँ एडमिट किए हुए थे, तो इनका ये आरोप है कि वहाँ इलाज ठीक नहीं हुआ, तो हम उसकी कमेटी सीनियर ऑफिसर की बनाएंगे। क्या सर कोविड से मौत हुई तो हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा सैनिटाइज करके? अभी जाएगी हमारे सीनियर ऑफिसर, और वो जो जिस तरह से रिपोर्ट वहाँ से लाएंगे अकॉर्डिंगली कार्रवाई की। टीम में कौन कौन है सर? टीम में सीनियर ऑफिसर हैं, डॉक्टर जय किशोर जो सीनियर हमारे डिप्टी CMO हैं, डॉक्टर आदर्श शर्मा हैं, डॉक्टर तरुण यादव हैं, डॉक्टर गीता। सर किन प्राइवेट हॉस्पिटलों हैं ये जो कोई गोलमाल तो नहीं कर रहे हैं सर लोगों को कोरोना? ये अभी सर इसी के लिए आपने देखा कि अभी आपने खुद भी देखा है, इनकी कमेटी बनाई है। अभी यहाँ पे क्या व्यवस्था है इसका जायजा लेकर के जो भी रिपोर्ट देंगे डेफिनेटली सख्त से सख्त। सर लोगों से क्या अपील, क्योंकि दूसरी लहर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और डेथ रेशो बढ़ रही है? बिल्कुल देखिए, जो हमारे जो बेसिक जो बिहेवियर है उसको हम कभी ना भूलें। मास्क हम लगा के रखें, और बाहर जहाँ ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, और जहाँ भी निकलना पड़ता है तो हम मास्क लगाएं और 2 गज की दूरी को मेंटेन रखें, और जब भी बाहर से आते हैं तो अपने हैंड वॉश करें। और जो अभी जो हमारा 1 अप्रैल से जो 45 साल से ऊपर का जो चल रहा है वैक्सीनेशन, जिसमें हम 2 लाख से ज़्यादा को टीका लगा चुके हैं, तो हम चाहते हैं अप्रैल महीने में सारे जो 3 लाख 3.25 लाख के आसपास हमारे जो बेनिफिशियरीज उनको वैक्सीनेट करें। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सामने आए, और जो हम तकरीबन 76 हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो सेंटर्स हैं उन पर लगा रखे हैं, और 24 हमारी हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट, वहाँ चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि हमारे ज़िले पे
जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े लेवल पे कैंप लगा रही है। तो उन कैंपों में हम 7 डेज इन वीक वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो उसमें बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन। सर सोनीपत के कितने प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोरोना इलाज की सुविधा है जो आपके द्वारा जारी किया गया सर? जो हमारे जो फैसिलिटी ऐप है उसमें हमारे पास एक तो भगवान दास का हॉस्पिटल है, और अभी रिसेंटली हमने मीटिंग ली थी तो वो लोग अभी हम अंडरटेकिंग देंगे कि कुछ 50 बेड से ऊपर के हैं। उन्होंने बताया कि हमारे पास 20 के करीब बेड्स हम इसको देंगे, इसके कोविड के लिए रखेंगे। बड़े उस पर मसलन निदान हॉस्पिटल है, फिम्स हॉस्पिटल है, सिग्नस हॉस्पिटल है, टूलिप हॉस्पिटल है, इन्होंने अपने बेड इसके लिए कोविड के लिए रखे। सर क्या कोविड के इलाज की नहीं, अनुमति तो ऐसा इनकी नहीं है, ना ही ये किसी मीटिंग में हमारे पास है। तो आज इसी को सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सीनियर ऑफिसर जा रहे हैं वो इसी का ही सबका करके डिटेल बताएंगे।